रत्नात्रय। क्या बोलते हैं? रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप इनसे अपना जीवन सजाओ। यदि इनसे जीवन सज गया तो समझना कि आपका ये भाव भी सुधर गया, वो भाव भी सुधर गया और मोक्ष का रास्ता खुल गया। आपने अपनी जिंदगी सुधार ली। वो रत्न किस काम के? केवल ऊपर की शोभा बढ़ाएंगे आपकी थोड़ी देर के लिए, और आप पहन भी नहीं सकते पूरे समय। इसको तो आप पूरे समय धारण करके रखो ना। आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी, आपके चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आपका आत्मा का आनंद शुरू हो जाएगा। आप लेके तो देखो ये इन रत्नों को। आप उन रत्नों को इकट्ठा कर रहे हैं, बेकार है। यदि उन रत्नों से ही संसार में कीमत होती तो हमारे भगवान सारे महल में उनके पास रत्न भरे पड़े थे। जब भगवान गर्भ में आते हैं, जिसे आप इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे रत्न भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले लोगों के आंगन में बरसने शुरू हो जाते। भगवान जो महल होता, महल के आंगन में बरसने शुरू हो जाते और सब दुनिया वाले उठा उठा के ले जाते हैं। और भगवान के कारण से इतने रत्न बरसते, एक दिन में 12.5 करोड़। कितने? 12.5 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं। और 6 महीने पहले, और जब तक भगवान गर्भ में रहते हैं 9 महीने, 15 महीने तक बरसते हैं। इतने रत्न भगवान के आने के पहले बरस गए। और जब भगवान समोशरण में होते हैं तो वो समोशरण भी रत्नों से खचित होता है। फिर भी भगवान इन सारे रत्नों को छोड़कर रत्नात्रय को धारण करते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यदि इन रत्नों से ही जीवन की शोभा होती तो हमारे भगवान इनको ही पकड़ के बैठे होते। वो रत्नात्रय को धारण करते हैं, उनका जीवन जगमगा जाता, आत्मा जगमगा जाती है। तो बंधुओं, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। क्या पाया, क्या खोया? थोड़ा सा अकेले में बैठकर हिसाब लगा लेना। यदि हिसाब लगा लिया, सबका बहुत हिसाब लगाते हैं, थोड़ा अपना हिसाब भी लगा लेना। हे भगवान, मैंने कितना गुस्सा किया है, कितना मान किया, कितनी मायाचारी करी, कितना लोभ किया है, मैंने कितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किया है, मैंने कितना दान दिया है, मैंने मोह कितना किया है, मैंने राग कितना किया है, द्वेष कितना किया है, मैंने लड़ाई झगड़े कितने करे हैं। हे भगवान, मेरी सुगति कैसी होगी, मेरा जन्म कैसे सुधरेगा? भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मैं ये सब छोड़ दूं। ऐसा अकेले में बैठ के चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, तो आपको रत्नात्रय की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और इन बाहर के रत्नों को प्राप्त करने के लिए तो पाप ही करना पड़ेगा, पुण्य से तो आने वाले है नहीं। कि आप सोचो ईमानदारी की कमाई से या हीरा खरीद लो तो नहीं खरीद सकते हो, पाप की कमाई चाहिए उसके लिए 2 नंबर की। और पहन भी लिया तो क्या बढ़ गया, और नहीं भी पहना तो क्या घट गया? बोलो ना, कुछ नहीं घटा ना। तो फिर रत्नात्रय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हैं? स्वाध्याय करना शुरू करें। बाहर के धन से अपने आप को अमीर ना माने, बाहर के धन से अपने आप को गरीब ना माने। बाहर के धन से अपने आप को अमीर ना माने और बाहर के धन से अपने आप को गरीब ना माने। हमारी आत्मा रत्नात्रय से धनवान है, बस उसे प्रकट करना है, हमारे पास प्रकट करना है उसे। बोलिए 24वें भगवान की। परिचय के बाद प्रेम होता है, और परिचय ना हो तो प्रेम भी नहीं होता है। किसी भी वस्तु से प्रेम करने के लिए आवश्यक है कि उसके विषय की जानकारी हो, उस वस्तु के गुणों की जानकारी हो, तभी प्रेम बढ़ेगा। आपका पड़ोसी है, नया पड़ोसी आए तो पहले आप प्रेम नहीं करते हो, पहले जानकारी करते हो, परिचय लेते हो। कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे इनके भाव हैं, क्या इनका आचरण है, कैसे ये रहते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं इनके अंदर। और जब आपको लगता नहीं ये वास्तव में अच्छे हैं तो आपका प्रेम शुरू हो जाता है। फिर कई दिन तक वो ट्रांसफर वाले होते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। तो ऐसे यदि वो व्यक्ति अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, किराएदार,
तो आपका प्रेम स्थायी बन जाता है, भोजन का भी लेना देना शुरू हो जाता है और आपका हर सुख दुख में साथ निभाना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनका ट्रांसफर भी हो जाए तो फिर भी फोन पर बात चलती रहती है। शादी में भी आना जाना शुरू हो जाता, क्योंकि उनका परिचय लिया, गुणों से प्रेम हुआ, उसके बाद तुमने संबंध बनाया। इसी तरह से टीवी के कलाकार हैं जो काम करते हैं, वो टीवी के कलाकार जब आपको बार बार दिखते हैं, उनका चेहरा बार बार दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। वो उनका ओरिजिनल चेहरा नहीं है, उनका क्रीम पाउडर से लिपा पुता चेहरा है। यदि क्रीम पाउडर आप भी लगा लें तो आप भी अच्छे लगने लगेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो केवल जो ओरिजिनल सुंदरता वो ही दिखाई जाए, वो नहीं दिखाते टीवी और पिक्चर में। पूरी लिपी पुती सुंदरता होती है। वो चेहरा जितने बार आपके सामने आता है वो आपके अंदर चला जाता है, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और देखते देखते वो सीरियल के कलाकारों से प्रेम हो जाता है, उन पिक्चर के कलाकारों से प्रेम हो जाता है। और वो आपसे मिले नहीं, उनका आपसे संबंध नहीं, उनका आपसे मोबाइल पे बातचीत नहीं, फिर भी अंदर में उनके नाम के प्रेम की संगीत बजने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उनके गुणों से प्रेम किया है। उनकी बुराइयां भी आपको पता नहीं है, उनकी बुराइयां भी आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अंदर बुराई ना हो, जरूर होगी, लेकिन उनकी केवल एक वो चीज सामने आई जो आपको अच्छी लगती है और उसी का ही कीमत है। वो भी अपनी सुंदरता बेच रहे हैं, आपको देखने में कोई पैसा नहीं मिल रहा है और उन्हें अपनी सुंदरता दिखाने में पैसा मिल रहा है। उनको इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और वो सब कुछ मिल रहा उन्हें, और आपको देखने में आपकी आंखें भी खराब हो रही हैं, मन भी खराब हो रहा है, कषायें बढ़ रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास में, और फिर भी आप उन्हें देखे जाते हैं। कुछ ग्रहण करने की क्षमता हो तो देखना, और ग्रहण करने की क्षमता ना हो तो मत देखना, क्योंकि उसमें केवल कषायों के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता है। आपके सीरियल में यदि लड़ाई ना हो, लड़ाई खत्म कर दी जाए तो कि सीरियल आगे बन सकता है? किससे बढ़ता है सीरियल? यदि किसी सीरियल में लड़ाई झगड़े ना हो तो लंबा नहीं खींच सकता है। वो एक बार मारने की कोशिश करता है, वो नहीं मरता है, फिर दोबारा मारने की कोशिश करता है, वो नहीं मरता है, फिर तिबारा मारने की कोशिश करता, नहीं मरता। वो एक बार में मर जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उसे लंबा खींचना है, इसलिए 3 बार उसे मारने के लिए कहा गया, इसलिए कहानी ऐसी बनाई गई। अब वो मार रहे हैं और वो मर रहे हैं, ना वो मार रहे हैं ना वो मर रहे हैं, और देखने वाला खुश लगा के आंख गड़ा के उल्लू जैसा बैठा है बेचारा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला, वो मरेगा कि नहीं मरेगा। ये सब जो सीरियल हैं ये सारे के सारे कर्म बंध के कारण हैं। या तो आपको देखना आता हो, देखने में बुराई नहीं है, देखना नहीं आता है फिर देखते हो इसलिए बुराई है कि उसमें से आप गुण नहीं लेते हो, उसमें से बुराइयां ले लेते हो। मान लो सास बहू का सीरियल है और उनकी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़े कैसे किए जाते हैं उसकी ट्रिक आप जो है उस सीरियल से सीखते हैं। ये बुराई हो गई। वो सास बहू कैसे अच्छे से रह सकती हैं, उनमें लड़ाई क्यों हो रही है, वो उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे उनकी लड़ाई बढ़ी है, वो काम नहीं करो। ये यदि उससे सीख रहे हो तो सीरियल देखना सार्थक है, और लड़ाई कैसे करनी है ये सीख रहे हो तो सीरियल देखना बेकार है। उसको देख करके आपके मन में वैराग आना चाहिए। हे भगवान, देखो संसार में कितने झगड़े हैं, जहां देखो वहीं झगड़ा, जिसके घर में देखो वहीं लड़ाई, सीरियल में देखो तो लड़ाई, पिक्चर में देखो तो लड़ाई, घर में देखो तो लड़ाई, देश में देखो तो लड़ाई, संसार में देखो तो लड़ाई, मित्र मित्र में देखो तो लड़ाई, सास बहू में देखो तो लड़ाई। हे भगवान, ये लड़ाइयां क्यों होती हैं? इन लड़ाइयों को कैसे ठीक किया जाए? हे भगवान, मेरी बुद्धि कैसे ठीक हो, ये लड़ाइयां ठीक हो जाए। ऐसा विचार करके उनको देखकर वैराग आए और ऐसा विचार आए तो समझना सीरियल देखना सार्थक है।
और उसको देख करके आपने उल्टा और ग्रहण कर लिया, उसमें से बुराइयां लेके अपने घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, तो समझना कि हमने अपने हाथ से अपने घर में ही आग लगा दी है। घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। सीरियल और पिक्चर में क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं कि हर चीज सही हो। जैसे संसार में हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। जितना कपड़ा बना है वो सारा कपड़ा तुम्हारे लिए नहीं है, जितना पैसा है वो सारा पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, जितनी दुकानें हैं उन सबका सामान सारा तुम्हारे लिए नहीं है। जितना तुम्हारे लिए है तुम खरीद लाते हो, बाकी छोड़ देते हो। कभी आपको जो सामान की जरूरत ना हो वो सामान खरीद कर लाते हो क्या? नहीं लाते हो। हमें जरूरत ही नहीं, हमें क्या करना है। हाँ, जिनवाणी और अच्छी किताबों के लिए जरूर कह सकते हमें जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, उसके लिए जरूर कह सकते हो। मगर घर का कबाड़ होगा वो जरूर तुम समेट के रखोगे। तो जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है उसे तुम खरीद कर नहीं लाते हो। इसी तरह जो चीज पिक्चर सीरियल में तुम्हारे काम की ना हो उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ दो कि ये काम हमें नहीं करना है और इसमें ये अच्छाई है तो हमें ये ग्रहण करना है। यदि इस दृष्टि से आप करते हो, देखते हो तो कुछ मिल जाएगा। जैसे हंस होता है, हंस के सामने यदि आप दूध रखोगे तो वह दूध पी लेगा, उसमें जो पानी मिला हुआ है उसको छोड़ देगा। ये होता है हंस। और हंस दृष्टि कि बुराई छोड़ दो और अच्छाई ग्रहण कर लो। जब भी टीवी के सामने बैठो, जब भी पड़ोस में जाओ, जब भी कहीं बाहर जाओ तो अपनी हंस दृष्टि को लेकर जाया करो कि बुराई वहीं छोड़कर आना है और अच्छाई वहां से लेकर आना है। यदि ऐसी दृष्टि के साथ दुनिया में जी रहे हो तो आप दुनिया का माल इकट्ठा कर रहे हो, दुनिया में आके ज्ञान धन इकट्ठा कर रहे हो, गुण धन इकट्ठा कर रहे हो। और यदि आप दुनिया से केवल बुराई इकट्ठी करते हो तो समझना आप अपने दिमाग में सारी दुनिया का कचरा इकट्ठा कर रहे हो। ऐसा है कि नहीं है बताइए? हैं? जो बातें हमारे काम की नहीं है वो हमें सुननी चाहिए क्या? नहीं सुननी चाहिए। जब जो सामान तुम्हारे काम का नहीं तुम वो नहीं लेते हो तो जो तुम्हारी बातें काम की नहीं वो बातें क्यों लेते हो? पड़ोस में, समाज में, देश में कौन बुराई कर रहा, कौन गलत काम कर रहा, सबकी कान लगा के सुनते हैं। कई बार तो पड़ोस में क्या हो रहा है कान लगा लेते दीवार में, पता नहीं क्या बातें कर रहे। अरे क्या जरूरत है, उनके घर की कहानी वो निपटेंगे और तुम्हारे घर की कहानी तुम निपटो। मेरी बिटिया की सास ऐसी है, मेरी बेटिया की ससुर ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, सबकी बुराई भलाई इकट्ठी करके अपने दिमाग में भर लेते हैं और इतना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं कि ये जीवन जीने लायक नहीं रह जाता है। जीते जरूर हैं मगर जीने लायक नहीं रहते हैं, जीते हैं मगर जीना नहीं चाहते हैं और मरते हैं मगर मरना नहीं चाहते हैं। ये संसार जी रहा है लेकिन लगता है कि जीना नहीं चाह रहा, दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। और जब मरने का नंबर आता है तो लगता है मरना नहीं चाह रहा है। बंधुओं, आप संसार में जो कुछ भी देखते हैं उसमें से अच्छा निकाल दो और बुरा छोड़ दो। चर्चा चल रही है कि आपने जो सीरियल के कलाकार हैं उनसे बड़ा प्रेम किया। अब मुझे ये बताइए, बाई चांस वो आपके गांव में आ जाए किसी प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में आपके जाने का वैसे तो मन नहीं था, लेकिन वो कलाकार आ रहा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, टीवी में देखकर आपने उससे प्रेम किया है। यदि वो कलाकार आ रहा है तो आप देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सच बताना। और बुखार आ रहा हो तो फिर भी जाओगे क्योंकि उससे तुमने प्रेम किया है। उसको जैसे ही देखोगे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है, क्या देखो जैसा देखा था वैसे ही है। बड़े खुश होगे, इतने खुश होगे, जबकि वो पैसे नहीं मिल रहे, धन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, केवल देखने में आपने बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे। जितना अच्छा आपको उसको देख के महसूस हो रहा है, इतना अच्छा कि भगवान के दर्शन करके महसूस होता है। इतनी खुशी कि भगवान के दर्शन से महसूस होती है। इतना मन प्रसन्न कि प्रभु के दर्शन करने से होता है? नहीं होता है। मरे से चले आते हैं,
चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े, देखते तक नहीं भगवान को ढंग से कि भगवान कल जैसे बैठे थे वैसे ही आज बैठे कि नहीं बैठे हैं, देखते तक नहीं है भगवान को ढंग से। और चावल चढ़ाए और बस कस के आंख बंद कर लेते हैं। भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे, आंख बंद, जोर से दिख ना जाए भगवान। जिनके सामने आंख खोलनी चाहिए थी उनके सामने आंख बंद कर ली, और टीवी के सामने आंख बंद करनी चाहिए थी वहां आंख खोल ली। टीवी आंख बंद करके देखना चाहिए और भगवान के दर्शन आंख खोल के करना चाहिए। करते क्या है? उल्टा कर देते हैं। अरे भगवान को निहारो, जैसे उसको निहारते उससे ज्यादा इनको निहारो। उसको निहारने में कुछ नहीं मिल रहा है, इनको निहारने में बहुत कुछ मिलेगा। तर जाएंगे। उनके पास गुण के साथ दोष भी हैं, मगर इनके पास गुण ही गुण हैं, दोष तो है ही नहीं है। ऐसे प्रभु के दर्शन करके रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। जैसा आपका बच्चा कहीं बाहर चला जाए और वहां से जब लौट के आता है और पता चल जाए कि आने वाला है, आने के पहले मन प्रसन्न, आज बेटा आ रहा है। कोई नहीं भी पूछेगा, उसे बताओगे जाके, आज ना मेरा बेटा आ रहा है, आज मैंने ना उसके लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया, आज मैंने उसके लिए ऐसा भी। वो नहीं भी पूछ रहा ना तो भी बताएंगे, पड़ोस में जा जाके बताएंगे, फोन कर करके बताएंगे मेरा बेटा आ रहा है। कितनी खुशी है। इतनी खुशी क्या भगवान से मिलने में हुई है? कभी साधुओं से मिलने में हुई है? नहीं हुई है। उनसे परिचय है, इसीलिए प्रेम है। अब इनसे भी परिचय कर लो ना। तो भगवान से प्रेम करना है तो इनका परिचय जानना भी जरूरी है। जब तक इनका परिचय नहीं जानोगे तब तक इनसे प्रेम होने वाला नहीं है। और वास्तविकता है, जब तक परिचय नहीं तो प्रेम नहीं। माँ ने बता दिया बेटा ये भगवान है, दादाजी ने बता दिया बेटा ये भगवान है, हाथ जोड़ो, बस भगवान है। अब इनमें क्या गुण है, इनमें क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों भगवान कहलाते हैं, ये हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं, ये पैर पे पैर रखकर क्यों बैठे हैं, कारण तो जानो। पूछो तो जरा भगवान से। जब तक नहीं जानोगे तब तक अंदर से प्रेम होने वाला नहीं है। केवल आंखों से दर्शन होंगे, आत्मा से दर्शन नहीं होंगे, प्राणों से दर्शन नहीं होंगे, रोम रोम पुलकित नहीं होगा, क्योंकि इनके विषय में तुमने जानकारी प्राप्त नहीं करी है।